काम तो करें अच्छा, लेकिन हमारी मार्केटिंग है कमजोर। तो हम जो है, क्योंकि मार्केटिंग में अपने को जो है हमारी बातें अच्छी तरह रखनी पड़ेगी, ताकि हम मजबूत, हमारे बच्चों का, नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो। इसलिए जो है जिंदल परिवार जो है कांग्रेस पार्टी से क्यों जुड़ा? इसलिए जुड़ा कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी सबसे अच्छा माध्यम है कि जो जिसकी देश की सोच हो, हम सब मिलजुल करके अपने सपनों का हिसाब। यूथ आइकॉन और भारतवर्ष में आम आदमी को तिरंगा फहराने का अधिकार लड़ाइयों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत वो आए और हमें अपना संबोधन दे। भाई श्रीमान नवीन जिंदल जी। साहब, हमारे बड़े भाई उधर साहब, अशोक तंवर जी, महेश शैलजा जी, माँ जी, सबके नाम लूंगा, सब आप सबको जानते हो। तो सम्मानित मंच और यहाँ पर सदन में बैठे हुए सभी मेरे सम्मानित, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, साथियों, मेरी माता और हमारे जो नौजवान साथी यहाँ बहुत उत्साहित हो रहे थे। तो आप सबका उत्साह देख करके ये हमें विश्वास हो गया है कि परिवर्तन जो है जरूर हो रहा है। परिवर्तन, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर के बच्चों को स्वागत करता हूं। थैंक यू। धन्यवाद बड़े भाई। अब मैं बुलाना चाहता हूं उस शख्सियत को, राज्यसभा की भी वो सदस्य हैं, परम सम्मानित, परम श्रद्धेय कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा, जिन्होंने सियासत का बहुत लंबा दौर तय किया है। और फिर देश भर में आजाद साहब को कौन जिन्हें मिले, यूथ कांग्रेस कश्मीर से लेकर, जिससे पहले जब ये यूथ कांग्रेस में आए, शायद ये ही अकेले हमारे नाम लिए गए, बार बार वही नाम लेना ठीक नहीं, और मुझसे ज्यादा आप सबको अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ बस 2000 तालियों के साथ एक बार किया जाएगा। सभी क्षेत्र है ये, परिवर्तन हो गया उनका, किस पार्टी में हुआ है। वो आप उनसे पूछे। कोई लड़की है जिसकी आस्था कांग्रेस में न हो उसको कांग्रेस के बारे में समझाना, और जो फ्लोटिंग वोट जो किसी भी पार्टी में न हो उसको अपने जैसे वकील अदालत के अंदर एक दलील देता है, और जो वकील ज्यादा तेज तरार हो और कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हो और जज को भी तसल्ली करे। लेकिन जब कांग्रेस के आंगन में मीटिंग होती है तो यहाँ तो सभी
उस परीक्षा से निकल आए हैं, ये सभी कांग्रेस वाले। और कांग्रेस के कुछ साधारण व्यक्ति भी नहीं हूं, मैं देख रहा हूं, एक ही नजर से मानता हूं कि सब वजनदार आदमी, बड़े बड़े वजनदार, सेहत से नहीं, दिमाग से भी, पॉलिटिकली भी, मैं भी फाइनेंशियली भी, लेकिन असर से सब वजनदार है। इसलिए वो वक्त में बर्बाद करूंगा, ये वो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। इसलिए मैं मकसद में पॉइंट वाइज एक दो बताऊंगा जो करना बहुत। हरियाणा में तो जन बन रहे हैं। ये इसी से आप लोग गड़बड़ करते हो, कुछ कहते हो हरदार को दे दियो, कोई कहते हो उसको दे दियो, को उसको दे दियो, तो झगड़ा आप ही लगवाते हो। हम इकट्ठे करते हैं, आप तोड़वा देते हो। आपको धन्यवाद। इलेक्शनों में कभी किसी एमएलए को ये नहीं कहना चाहे तो मंत्री बनो, वो एमएलए बनेगा ही, क्योंकि 4 आदमी उसको नीचे खींचेंगे, उसको एमएलए नहीं मिलते थे, वो मंत्री कहां से बनेगा। तो कुछ बुनियादी चीजें भी मैं बताऊंगा अपने तजुर्बे से। कभी किसी को बोलना नहीं चाहे तो मुख्यमंत्री बनोगे, सब उसके कपड़े उतार देंगे जब तक इलेक्शन हो जाए। इसीलिए हम कभी भी इलेक्शन में बताते नहीं कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये हमारी पॉलिसी पहले से है, वरना उस बेचारे का तब तक हाल ही बुरा हो जाए। पंजाब और चुनाव तो नहीं आखिर तक नहीं किया, तो हमारे वर्कर्स लीडर्स को भी उनको इन चीजों में हमारे ये नेताओं के नजदीक आने का शॉर्टकट होता है। हमारी नब्ज ऐसी तेज में हेल्पलेस भी रहा हूं, ऐसी नब्ज देखता हूं। अगर शॉर्टकट नेता के पहुंचे, उसको कहो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो कहता हो यही मेरा है, कोई दूसरा है। हमारी जो कांग्रेसियों की होनी चाहिए बात, वो होनी चाहिए कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करना। प्राथमिकता हमारी चीफ मिनिस्टर बनने की नहीं हो, प्राथमिकता हमारी मंत्री बनने की नहीं होनी चाहिए, प्राथमिकता हमारी एमएलए बनने की नहीं होनी चाहिए। हम लोग बुनियादी जो कांग्रेस में आए हैं या जो दूसरी किसी पार्टी में है, उस सिद्धांतों के आधार पर आए, सोच के आधार पर आए। हमारी एक अपनी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की अलग सोच है। हमारी सोच गांधी की सोच है, उनकी सोच गोडसे की सोच है। गांधी सोच दुनिया मानती है, गोडसे की सोच कोई नहीं मानता। हमारी सोच सच्चाई की सोच है, उनकी झूठ की सोच है, रेप की सोच। हमारी सोच अहिंसा की है, उनकी सोच हिंसा की है। तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे दो अलग दिशा हो। तो ये बुनियादी हमारी सोच भाईचारे की है। हमारी सोच यह है कि ये हिंदू का भी देश है, मुसलमान का भी देश है, सिख का भी देश है, ईसाई का भी देश है, जैन का भी देश है। उनका यह है कि कुछ लोगों का नहीं है, जो उनको वोट देते हैं उन्हीं का। तो ऐसे लोकतंत्र में तो नहीं होता। अब अमेरिका में तो सब लोग एक पार्टी को वोट नहीं देते हैं, वो दूसरी को पार्टी को तो नहीं कहते हैं कि अमेरिका वाले हैं नहीं, तुम दूसरे देश में चले जाओ। बर्तानिया में 2 पार्टियां, कभी एक सत्ता में आती है, कभी दूसरी सत्ता। लेकिन जो सत्ता में आती है वो दूसरी सत्ता वालों को थोड़ी बोलते हैं कि आप बाहर चले जाओ। देखो अमेरिका जैसी देश, कितना फर्क वहां और हमारे देश। गोरों का, टोटल गोरों का, और राष्ट्रपति कौन बनता है जो गोरा नहीं। मैं उसका रंग नहीं बताता क्योंकि हम रंग पे विश्वास नहीं करते हैं कांग्रेस वाले, लेकिन गोरा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। और वो गोरा भी जिसका बाप मुसलमान हो और मां क्रिश्चियन,
तो एक नहीं, करेला और नीम चढ़ा है। तो एक मुसलमान का बेटा और गोरा भी नहीं, और वो एक दफा नहीं बनता प्रेसिडेंट, वो 2 दफा प्रेसिडेंट बनता, और प्रेसिडेंट बनने के बाद भी आज के गोरे प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा क्राउड अट्रैक्ट करता है, ज्यादा मशहूर करता है। गोरे प्रेसिडेंट को कोई बुलाता नहीं, उसको दुनिया भर बुलाती है। तो ये सिद्धांत की ताकत, ये शक्ल की ताकत नहीं, ये सुंदरता की ताकत नहीं। गांधी जी से ज्यादा सीधा साधा तो कोई आदमी हो नहीं सकता। गांधी जी आज के प्रधानमंत्री की तरह 5 सूट दिन में तो नहीं बदलते थे। गांधी जी इतने हवाई जहाजों का इस्तेमाल तो नहीं करते थे, लेकिन गांधी दुनिया में मशहूर है। और हमारे प्रधानमंत्री का टाइम फिश 1-2 साल में ही हो गया। अब वो जो इज्जत बनाई रखी है, वो टेलीविजन की उनको रोज पूजा करनी चाहिए, उसके जरिए वो चला रहे हैं। टेलीविजन न दिखाए उनको पता ही नहीं चलेगा। तो ताकत हमारी जो है वो हमारी सिद्धांत है। इसलिए जब सिद्धांत हो तो कोई मतलब नहीं रखता है कौन उसके ऊपर। तो मैं आपसे अपनी वापस, ये तो हमारे एक नौजवान साथी ने बताया, इसलिए मैं जरा रास्ते से भटक के दूसरी बात पे चला गया। लेकिन हम जो आए हैं, हम जो चल रहे हैं, एक तो ये परिवर्तन यात्रा है। परिवर्तन हम चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, परिवर्तन चाहते हैं राज्य स्तर। कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है बीजेपी के साथ, कोई व्यक्तिगत लड़ाई मोदी जी के साथ। क्यों इतने ऊब गए लोग मोदी जी के से? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी तो प्रधानमंत्री बीजेपी थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी मोदी साहब से 10 गुना बड़े लीडर थे, 10 गुना बड़े स्पीकर। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो भाजपा थी वो एक पॉलिटिकल थी। सोच में हमारी विचारधारा में फर्क हो सकता था, लेकिन वो किसी तरीके से सत्ता में रहना नहीं चाहते थे। वो डेमोक्रेटिक तरीके से सत्ता में रहे और डेमोक्रेटिक तरीके से छोड़े। वो किसी को मार भागा के नहीं कर सकते। वो उद्योगपतियों को अपने साथ इनकम टैक्स करके नहीं रखना चाहते। वो पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स से डराकर, ईडी से डराकर, एनआईए से डराकर, सीबीआई से डराकर अपने कंट्रोल में नहीं रखते। ये फर्क इंसान में। बीजेपी वो भी बीजेपी, तो बीजेपी यही मरने के बाद भी बीजेपी की सभाओं में मैं पहली दफा चला गया जिंदगी में, जो उनकी शोक सभाएं थी। और भगवान की दया से जितने बीजेपी वालों, प्रधानमंत्री से ज्यादा तालियां हमें मिली उनके आरएसएस वालों से, क्योंकि मैंने अटल जी की तारीफ की, इनकी नहीं की। और उन्होंने कहा कि उनमें फर्क और इनमें कितना। तो इसलिए हमें कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं उनसे, लेकिन उनके काम करने के तरीके, क्योंकि एक तो वो लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते, वो अपने साथियों पे भी विश्वास नहीं करते, अपनी मंत्रिमंडल के लोगों को भी नहीं पता। उनके मंत्रिमंडल वाले जब हमसे मिलते हैं पार्लियामेंट में, विपक्ष के नेता के द्वारा मुझे राज्यसभा में बड़े नजदीकी से उनको देखने का मौका मिलता है, वो कहते हैं आपको बधाई देते हैं, आप तो बड़े धन्य हैं, आप तो खुशकिस्मत हैं, आप कम से कम पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर गाली दे सकते हैं, हम तो वो भी नहीं कर सकते। वो हमसे ज्यादा ऊपर है। तो ये लड़ाई हमारी सिद्धांत। तो आज मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, इस बाद में जाएंगे तो घंटों लगेंगे। ये इस यात्रा का मकसद है परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन हमारी सड़कों पे घूमने से नहीं होगा। जो बड़े शहर हैं ओपिनियन मेकर्स, आप जो है ओपिनियन मेकर्स, आपका स्वभाव किसी का 2000
3000, किसी का 1000, किसी का 500 हो सकता है। तो उनको ये परिवर्तन लाने के लिए आपने तैयार करना है। जब हर लेवल पे तैयार हो, आज किसान खुश नहीं है, आज नौजवान की बेरोजगारी है, और ये बेरोजगारी कहां से बढ़ी? मैं उस 10 करोड़ जो उन्होंने दिया उसमें तो दिया नहीं। हाँ, तो वापस इस पे आ जाता हूं। पिछले साल हमने पूछा पार्लियामेंट के अंदर, आज सभा नहीं, कि अभी लेबर मिनिस्ट्री से में एक विभाग होता है जो ये आंकड़े लेकर रखता है पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट कितनी हुई। तो जब सवाल पूछा मंत्री से, तो उसको तो जवाब देना है, गलत नहीं दे सकता कि 3 साल में कितनी एम्प्लॉयमेंट? 3 साल में 6 करोड़ होनी चाहिए। उसने बताया 3.5 लाख। हमने बड़ा शोर मचाया, 3.5 लाख हो 6। मोदी साहब ने, वो विभाग ने उस मंत्रालय का तब से बंदी कर दिया। मेरे पास आंकड़े नहीं है, कल किसी सभा में बता दूंगा मैं। अभी तक इस तरह के 5-6 विभाग हैं जहां गरीबी कितनी बढ़ी, गरीबी कितनी दूर हो गई, ये वो विभागों के हिस्से बंद कर दिए। अब जो मोदी जी कहेंगे अपनी मन की बात, वो हमको सुनना और इस पर यकीन करना। तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। हर चीज उनसे जो हम पूछते हैं, हमने जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन था उसको वहां जोड़ देते हैं कि देश के हित में नहीं है, इसलिए हम जवाब ही नहीं देंगे। तो जो कुछ भी हमने किया था उसका उल्ट करता है। तो ऐसी चीजें डिक्टेटरशिप में होती है, ऐसी एक चीजें लोकतंत्र में तो आपने कुछ दिया नहीं, लेकिन जो करोड़ों बच्चे, औरतें, मर्द काम करते थे उद्योग, छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग जैसे, वो बंद हो गए नोटबंदी से और जीएसटी से। ये ऐसी बदलाव आई जीएसटी की और डिमोनेटाइजेशन, जिससे सभी उद्योग ही बंद हो गए। कंस्ट्रक्शन का काम हिंदुस्तान में, इतनी बिल्डिंगें बन रही, प्राइवेट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, खत्म हो गया कंस्ट्रक्शन का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, टेक्सटाइल का काम, सब बंद हो गया। अब नई जो सर्वे आई, हमने नहीं की है, जो सर्वे करते हैं इकोनॉमिस्ट, उनके अनुसार जीएसटी और नोटबंदी से 4 करोड़ 73 लाख रोजगार मिले। अब अंदाजा करें, दिया तो आपने कुछ नहीं, लेकिन 4.25 करोड़ दिए, उसके लिए प्रोग्राम है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा या विदेश का दौरा करते हैं या 5 साल से विधानसभा और पार्लियामेंट का और म्युनिसिपैलिटी का प्रचार करते हैं। तो प्रधान देश कौन चला रहा? देश अफसर चला रहे। तो ये बुनियादी मतभेद है कि हम बदलाव चाहते हैं, बदलाव आप लोग करेंगे, हम अकेले मिलकर नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी को बहाल आप लोग, हम मिलकर करेंगे, हम अकेले नहीं करेंगे।